देखिए, सनातन को फॉलो कोई नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पे ये बताना चाहता है कि मैं धार्मिक हूँ, क्योंकि अभी ऐसी एक लहर चली हुई है। अध्यात्म विषय मन का है, मन के परे का है, मन को शांत करने का है, मन के अंदर और ज्यादा शोर मचाने का नहीं है, जो अभी जाकर हम लोग कर रहे हैं। व्यक्ति केदारनाथ जा रहा है, केदारनाथ से रील डाल रहा है और बस सिर्फ ये समाज के अंदर दिखा रहा है कि देखो मैं केदारनाथ आता हूँ, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, और वहां जाकर वो कैसे कृत्य कर रहा है जैसे कोई एक टूरिस्ट कहीं पर जाकर करता है। भैया, सनातन के जो भी तीर्थ हैं वह टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, वो मनुष्य के मनोरंजन के लिए नहीं है। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए उन जगहों को भी छेड़ रहा है जहां पर ऋषि मुनियों ने तप कर वहां पर एक परम शांति को स्थापित किया है। अरे, मनोरंजन के लिए तुम्हें इतनी बड़ी धरती दे रखी है, दुनिया दे रखी है, वहां जाकर ही क्यों मनुष्य अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए वहां पर जाकर ये क्रीड़ाएं कर रहा है, तो वहां पर आपदाएं आती है, प्रकृति रुष्ट होती है। आप वहां मर्यादा में जाइए, वहां आप स्वयं को खोजने जाइए, वहां आप परमात्मा से मिलने जाइए, वहां आप सारे विकारों को नष्ट करने जाइए, वहां जाकर नए नए विकार पैदा मत कीजिए। अन्यथा आप इनको टूरिस्ट पॉइंट बना दीजिए, यहां से भी शांति विलुप्त हो जाएगी, फिर आप कहां जाएंगे। देखिए, सनातन को फॉलो कोई नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पे ये बताना चाहता है कि मैं धार्मिक हूं, क्योंकि अभी ऐसी एक लहर चली हुई है। अध्यात्म विषय मन का है, मन के परे का है, मन को शांत करने का है, मन के अंदर और ज्यादा शोर मचाने का नहीं है, जो अभी जाकर हम लोग कर रहे हैं। व्यक्ति केदारनाथ जा रहा है, केदारनाथ से रील डाल रहा है और बस सिर्फ ये समाज के अंदर दिखा रहा है कि देखो मैं केदारनाथ आता हूं, मैं कितना बड़ा भक्त हूं, और वहां जाकर वो कैसे कृत्य कर रहा है जैसे कोई एक टूरिस्ट कहीं पर जाकर करता है। भैया, सनातन के जो भी तीर्थ हैं वह टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, वो मनुष्य के मनोरंजन के लिए नहीं है। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए उन जगहों को भी छेड़ रहा है जहां पर ऋषि मुनियों ने तप कर वहां पर एक परम शांति को स्थापित किया है। अरे, मनोरंजन के लिए तुम्हें इतनी बड़ी धरती दे रखी है, तुम्हें भोग करने के लिए पूरा पाश्चात्य दुनिया दे रखी है, वहां जाकर ही क्यों मनुष्य अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए वहां पर जाकर ये क्रीड़ाएं कर रहा है, तो वहां पर आपदाएं आती है, प्रकृति रुष्ट होती है। जब केदारनाथ जैसी आपदा आती है तो एक साथ आप देखिए कितने लोगों का विनाश वहां पर होता है। तो मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि जहां पर शक्ति शांत रूप से आपसे मिलवाने के लिए बैठी है, वहां पर जाकर आपको और बेहोशी का प्रदर्शन नहीं करना है। आप वहां मर्यादा में जाइए, वहां आप स्वयं को खोजने जाइए, वहां आप परमात्मा से मिलने जाइए, वहां आप सारे विकारों को नष्ट करने जाइए, वहां जाकर नए नए विकार पैदा मत कीजिए, इससे आपका विनाश हो जाएगा। इस बात को समझना होगा। शास्त्रों में जो एक एक अनुभव हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है वह परम सत्य है। ऋषि कौन है? जो दृष्टा है, जो देखते हैं, और जिन्होंने देखकर सत्य को अनुभव लिखा है उनका अनुसरण करना हमारा परम कर्तव्य है। जब हम उस मैनुअल के अनुसार चलेंगे तभी तो हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अन्यथा आप इनको टूरिस्ट पॉइंट बना दीजिए, यहां से भी शांति विलुप्त हो जाएगी, फिर आप कहां जाएंगे। अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन मत कीजिए, अपनी श्रद्धा के माध्यम से उस परमात्मा का दर्शन कीजिए। तो इन सभी पिकनिक स्पॉटों पे या जो भी हमारे प्रमुख तीर्थ है, वहां का जो मैनेजमेंट है, सरकार है, इनको भी वहां पर मर्यादा को स्थापित करना चाहिए। टूरिस्ट पॉइंट या ज्यादा जनों के वहां जाने से उद्धार नहीं होगा। जो जा रहे हैं वह तीर्थ की मर्यादा रख रहे हैं, वहां पे साधना कर रहे हैं, वहां पर उपासना कर रहे हैं, उन्हीं का उद्धार होगा। अन्यथा सभी का विनाश होगा और वहां की परम शांति भी लुप्त हो जाएगी।